बिजनेस ग्रोथ के लिए डे प्लानिंग कैसे करी जाती है, ये हमारा टॉपिक। मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ये वाला टॉपिक किन के काम का, ये उनके काम का है जो इस चीज को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आप छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वाली चीज में मैं आपको पूरा एक टेम्पलेट दूंगा, जिस टेम्पलेट को आप यूटिलाइज करके अपने डे को प्लान कर सकते हैं। ये टेम्पलेट हमारा बनाया हुआ है, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में होते हैं, वो इसको यूटिलाइज करते हैं और इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। तो वो वाला जो टेम्पलेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग अभी कैसे करते हैं। तो अभी आप लोग डे प्लानिंग में क्या करते हैं, या आपको डे प्लान करने में, प्रोडक्टिव होने में क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं, इस वाली चीज में कंट्रीब्यूट करें कि अभी क्या दिक्कतें आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डे इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक बात है, राइट। अभय जी कह रहे हैं कि इन्वॉल्व इन लो वैल्यू टास्क। डॉक्टर अतुल जी कह रहे हैं नो टाइम अलॉटेड फॉर प्लानिंग। ऐसा भी होता है भाई, प्लानिंग के लिए टाइम ही नहीं है, राइट। ये भी एक चीज है। विशाल जी कह रहे हैं प्लान लॉट्स बट वंस रीच ऑफिस डेली एक्टिविटी कंज्यूम्स लाइफ। भाई सोचते हैं करेंगे, लेकिन जब वहां पे जाते हैं तो क्या होता है कि भाई लाइफ का जो फोर्स होता है वो टेक ओवर कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम नहीं कर पाते। और ये जितने भी आप इशू कह रहे हैं लगभग सारी बातें सही है, राइट। हमारा कभी कभी जो दिन होता है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में कंज्यूम हो जाता है, लो वैल्यू के हम टास्क करते रहते हैं। तो आज हम जो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं चीज के अराउंड है कि यार कोई ऐसी तरकीब है जिससे मैं वो रिजल्ट्स ला सकूं जो मैं चाहता हूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी प्लानिंग फैलेसीज होती है। फैलेसी मतलब बहुत सारी गलतियां करते हैं हम जब हम अपना डे प्लान कर रहे होते हैं, राइट। उन्हीं चीजों के बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं पहले, कि किसी भी चीज में वैल्यू कब क्रिएट होती है। इस वाली चीज को समझाने के लिए मैं एक मॉडल की बात करता हूं। जैसे किसी भी फैक्ट्री जो चलती है, जैसे मान लीजिए भाई यहाँ पे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में भाई कुछ इनपुट्स होते हैं। ये इनपुट्स जो होते हैं इससे फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कुछ सामान हो, मतलब कुछ काम होता है। उसके बाद इस इनपुट से क्या होता है, हमारे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, मतलब हमारे कुछ आउटपुट्स तैयार होते हैं। आउटपुट मतलब जैसे मान लीजिए शर्ट्स खरीद रहे हैं, क्या है, शर्ट्स बन रही है हमारी इस फैक्ट्री में। क्या बात समझ में आ रही है, राइट। अब मुझे एक फंडामेंटल जवाब दीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये जो शर्ट्स है, आपको पैसे किस चीज के मिलते हैं इस पूरे प्रोसेस में? इस 1 2 3 इन 3 चीजों में पैसे आपको किस चीज के मिलते हैं? पैसे आपको कब मिलना शुरू होते हैं? भाई एक इनपुट है, फैक्ट्री में शर्टें बनी और बाहर निकल के जब ये शर्टें आई, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट है शर्ट। मुझे बताइए पैसे किस बात के मिलते हैं? प्रोडक्ट के पैसे मिलते हैं आफ्टर सेल ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि इस पूरी कहानी में ये वाली जो जगह है, यानी कि जो आउटपुट है, मतलब आउटपुट या रिजल्ट, ये वो चीज है जिसके आपके हमेशा पैसे मिलते हैं। अब इस वाली चीज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं और एक सिनेरियो देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ भाई, हमारे ऑर्डर आए। एक कंपनी है, उसके पास ऑर्डर आए, राइट। उसके पास मान लीजिए 100 शर्टें बनाने का ऑर्डर आ गया। बड़ी कंपनी है, राइट। मान लीजिए 1000 शर्टें बनाने का ऑर्डर आ गया। तो इसने क्या काम करना शुरू किया, इसने क्या करा, पहले कॉलर बनवाए, उसके बाद स्लीव्स बनवाई। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए फंडामेंटल। उसके बाद रेस्ट काम किया। तो इसके यहाँ क्या है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, स्लीव्स पड़ी हुई, कॉलर पड़ी हुई है, राइट। लेकिन इसके जो बाहर आउटपुट है, राइट, इसका जो आउटपुट है वो क्या है, अभी 0 है, राइट। मतलब सारा काम किस चीज में पड़ा हुआ है, सारा काम वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है। मुझे बताइए इस कंपनी की करंट वैल्यू कितनी है, कितने पैसे देगा कोई इस कंपनी को? अभी तक जिसने इसे 1000 शर्ट का ऑर्डर दिया है, इस वाली चीज पे तो इसे पैसे नहीं दे देगा कि यार भाई तुम्हारी शर्टें बन रही हैं। पैसे हमेशा वैल्यू किस चीज पे मिलती है, हमेशा फिनिश प्रोडक्ट पे मिलती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब इसकी जगह मान लेते हैं एक दूसरा अपना भाई है, इसमें अपना एक और भाई है, उसको भी ऑर्डर मिला है, थोड़ा सा लो प्रोफाइल का, थोड़ा सा उसके बाद उतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो इस आदमी को क्या हुआ, 20 शर्टों का ऑर्डर मिला। तो भाई इस आदमी ने क्या करा, लिया और लेकर इसने 20 शर्टें बना दी। इनके पास बड़े ऑर्डर थे,
इनका बड़ी फैक्ट्री थी लेकिन रिजल्ट 0। ये छोटा था लेकिन इसने 20 चीजें बना दी, तो क्या हो गया, इसे 1000 रुपए मिल गए। और ऊपर वाली कंपनी ने क्या करा, कुछ भी नहीं कमाया है अभी, राइट। इसका मतलब किसी भी जगह पे जो इंपॉर्टेंस होती है वो किस चीज की होती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट की होती है। कि भाई ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये ही जरूरी होता है जितना रिजल्ट निकल के आ रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस जो आइटम होता है कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती है। क्या बात समझ में आ रही है? आप 5 चीजें स्टार्ट करो और उसे आधा 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 करो, उसकी जगह एक चीज उठाओ और उसे एंड तक उसके रिजल्ट ले जाओ, तो आपका जो प्रोग्रेस होगी वो एक चीज को फिनिश कर देने में होगी। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? हम लोग क्या करते हैं अक्सर, बहुत सारी चीजें, यार ये भी कर लेता हूं, 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 नेट आउटपुट क्या होता है, 0। क्योंकि सारी की सारी चीजें कहां पड़ी हुई होती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ी हुई होती है। वर्क इन प्रोग्रेस की कोई अहमियत नहीं है, 0 वैल्यू होती है उसकी। इसीलिए जो सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू फिनिश प्रोडक्ट की होती है। यानी कि कंप्लीशन क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिनिश प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये वाली चीज बताइए, 10 चीजें जो आधी आधी हो रखी हैं और एक चीज जो पूरी कंप्लीट हो रखी है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो इसीलिए सबसे पहला जो नियम है किसी भी प्रोडक्टिविटी का, किसी भी चीज के रिजल्ट लाने का, उसका नियम है एक चीज शुरू करो या मैक्सिमम 2 और उसे क्या करो, खत्म करो। जब तक उस पीस को खत्म नहीं करोगे तब तक क्या नहीं कर पाओगे, रिजल्ट नहीं ला पाओगे। इच्छा होती है सबकी कि बहुत तेजी से काम करेंगे, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता। एक गड्ढा खोदो 100 फीट का, तेल निकल आएगा। 10 गड्ढे 10-10 फीट के खोदोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो जो वैल्यू क्रिएट होती है सबसे बड़ी, वो किस चीज पे होती है, हमेशा फिनिश्ड कंप्लीटनेस पे होती है। यानी कि ये पहला नियम है, कंप्लीट करना जो काम हमने शुरू करा है। अब हम सेकंड चीज पे चलते हैं, वैल्यू ऑफ फोकस। फोकस का मतलब क्या होगा? फोकस में आपने देखा होगा, आप में से कोई लोग हैं जिन्होंने बचपन में एक साइंस में एक्सपेरिमेंट होता था लेंस से कागज जलाने का। क्या किसी ने किया है कभी? ये जो लेंस होते थे इससे क्या होती है, आग लगती। तो क्या करता था, देखिए इस लेंस की ये खूबी होती थी, सारी रोशनी को पकड़ता है और उसके बाद क्या कर देता है, एक रोशनी बना देता है। इस सारी चीजों को कन्वर्ट करके एक बना देता है, राइट। सो उससे क्या होता है, फायर आ जाती है। सो यानी कि अगर हम सब जगह बिखरे रहेंगे, अगर हम सब जगह बिखरे रहेंगे तो क्या होगा, आग नहीं लग सकती। अगर आग लगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चैनल की तरह फोकस करना पड़ेगा। सो फोकस की एक डेफिनेशन होती है जो मैंने पढ़ी थी इंटरनेट पे, काफी अच्छी डेफिनेशन थी। फोकस का मतलब ये वाली चीज बहुत जरूरी है कि भाई फोकस करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज पे जाइए मत जब तक वो वाला काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि यार सारी शर्त एक ही टास्क पे लगा रहा, राइट। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं एक ही टास्क पे, भाई ये वाली चीज कैसे चुनाव करूं कि किस चीज पे मुझे काम करना, राइट। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, उस चीज का चुनाव कैसे किया जाए। किसी भी सिस्टम को बेटर करने के लिए, किसी भी सिस्टम को बेटर करने के लिए आपको सिर्फ ये जो मैं आपको एक प्रिंसिपल बता रहा हूं, ये वाली चीज लगा लीजिएगा, राइट। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब बाधा, किस जगह पे बाधा है। तो इसे एक सिंपल तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल है जो यहाँ पे बात करते हैं, उसे आप देख के समझ जाएंगे कि यार सही चीज का चुनाव करना कितना जरूरी है। क्योंकि गलत जगह पे मेहनत करके रिजल्ट नहीं आएंगे, वो चीज मैं अभी आपको सबूत देने वाला हूं उस वाली चीज। सो मान लीजिए
हमारे पास एक मशीन है, एक असेंबली लाइन है जिसमें क्या होता है, एक मशीन है, मशीन ए से जो मशीन ए है ये 15 पार्ट निकालती है 1 घंटे में। उसके बाद अपने पास एक मशीन है, बी मशीन क्या करती है, 10 पार्ट निकालती है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये सी मशीन पे जाता है, सी मशीन 12 पार्ट निकालती है 1 घंटे में। और ये जो डी मशीन है 16 पार्ट्स निकाल देती है। ए मशीन है, ए मशीन से सामान बी पे जाता है, बी मशीन से सामान सी पे जाता है और सी मशीन से सामान डी पे जाता है। ये 4 मशीन है जिसपे क्या होता है, सामान जाता है। सो अब मुझे ये बताइए, आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि इस पूरे सिस्टम में ये जो कंपनी है ए बी सी डी मशीनों से बनी हुई, 1 घंटे में कितने पार्ट्स आएंगे? 10 पार्ट निकलेंगे। क्यों निकलेंगे 10 पार्ट? क्योंकि ये इस कंपनी का सबसे स्लो हिस्सा है, सारी जगह को यही दबा देता है। बात समझ में आ रही है? कोई आदमी कितना भी काम कर ले। अब हमारे एक जनाब आए, उन जनाब ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, इस मशीन की स्पीड जो है यार, इस मशीन की स्पीड क्या करते हैं, 20 कर देते हैं। अब मुझे बताइए इस सिस्टम की मशीन कितनी रहेगी कैपेसिटी, 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस कर लेगी ये? अभी भी ये 10 करेगी। क्यों? क्योंकि यार जहां पे ब्लॉकेज थी, जहां पे बॉटलनेक था, हमने वो बॉटलनेक तो रिजॉल्व ही नहीं किया, हम तो गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब अगर हमें इस सिस्टम की मशीन की इस सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें कौन सी जगह पर अटैक करना होगा? बी पर। बिल्कुल ठीक। यानी कि बी वाली जो चीज है उस चीज के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा, बी वाली चीज में क्या दिक्कत हो रही है, राइट? यानी कि बी वो प्रॉब्लम है जहां पे दिक्कत है। तो हमने क्या करा भाई, बी के लिए हमने साथ में बी को सपोर्ट दे दी और बी को हमने कहा यार एक मशीन और लगा लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस मशीन की जो ये है B1 मशीन है, मान लीजिए 6 प्रोड्यूस कर देती है 1 घंटे में, राइट? सो भाई अब जो काम है वो यहां आएगा और यहां से भी बट जाएगा। तो अब मुझे बताइए इस सिस्टम से कितने पार्ट्स निकलेंगे? अब इस सिस्टम से 12 पार्ट्स निकलेंगे। यानी कि इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी पहले 10 थी 12 हो गई। यानी कि कितनी ग्रोथ हो गई इस सिस्टम की? 20%। क्या बात समझ में आ रही है? सो फंडामेंटल क्या रहा इसका मतलब, मैंने ये पता लगाया कहां पे मेरा बॉटलनेक है, कहां पे मेरा कंस्ट्रेंट है। अब मुझे इस सिस्टम को और बढ़ाना है, बेटर करना है। अब कहां पे हमला करूं? सी पर हमला कर देते हैं। हमने क्या करा, सी पर हमला किया और हमने एक C1 करके मशीन लगा ली। ये C1 वाली जो मशीन है ये 5 पार्ट्स निकाल देती है। अब मुझे बताइए इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो गई? अब इससे 15 निकलेंगे। यानी कि ये वाले 2 इंप्रूवमेंट करके सो न्यू एफिशिएंसी जो हमारी है, यानी कि जो हमारा सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम में 50% का इंप्रूवमेंट हो गया है। क्योंकि पहले इस सिस्टम की कैपेसिटी 10 थी, अब ये 15 निकालना शुरू कर दिया, 50%। किसी भी कंपनी को, किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बॉटलनेक आइडेंटिफाई करना। आप जब उस बॉटलनेक को आइडेंटिफाई कर लें तो उसी एक चीज को पकड़ के पहले उसे सही कर दीजिए। जब आप उसे सही कर देंगे ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम की क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो बहुत सारी जगह पे काम नहीं करना होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एक चीज जो आपको रोक रही है उसे बेटर करते जाइए, सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। क्योंकि उसमें हमने क्या करा, सबसे कम वाली मशीन को बेटर कर दिया, सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। उसके नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ऑटो बेटर हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता कुछ फायदा नहीं होता, गलत जगह पे मेहनत कर रहा है। तो मुझे मेहनत सही जगह पे करनी है, इसके लिए यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि यार कहां पे मेहनत करूं। तो इसी तरीके से क्या होती है, आपकी कंपनी में चीजें होती हैं, राइट? जैसे आपकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के बाद आपकी सेल्स होती है, सेल्स के बाद आपकी भाई डिलीवरी होती है। डिलीवरी का मतलब भाई जो आपने कस्टमर से प्रॉमिस किया, अगर आप एक डेंटिस्ट हैं तो उसकी सर्विस कर रहे हैं, वो हो गया। अगर आप एक होलसेलर हैं तो पैकेज ऑर्डर भिजवा रहे हैं रिटेलर पे, वो हो गया। डिलीवरी का मतलब जो आपने कस्टमर से प्रॉमिस किया। आपके सिस्टम में जो ग्रोथ है
वो किस वजह से रुकी हुई? हो सकता है आपका जो पूरा समय वो डिलीवरी में निकल जाए। अगर समय यहाँ पे निकल रहा है तो ये आपका बॉटलनेक है। आपको इस बॉटलनेक को रिजॉल्व करना होगा। बॉटलनेक को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हो सकता है डिलीवरी में आपको क्या करना पड़े, कुछ और सोचना पड़े, अपने पास एक मशीन और लगानी पड़े। अगर आपका बॉटलनेक ये है कि भाई आपके पास लीड्स बहुत सारी आती हैं लेकिन वेस्ट हो जाती हैं, तो आपका बॉटलनेक सेल्स पे, यानी कि आप सेल्स पे काम करें। अगर आपके पास ज्यादा लीड्स ही नहीं आती हैं, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती है, तो आप मार्केटिंग पे काम करें, क्योंकि वो आपका बॉटलनेक है। सो जिस भी चीज में आपका टाइम लग रहा है, जिस चीज में आप कर रहे हैं, वो बॉटलनेक पता लगाना जरूरी है। और एक तो बिखरिए मत दिमाग में कि यार ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, इस मशीन को भी सही कर लो, इसको भी नहीं होगा। एक मशीन पकड़िए, उसे सही कर दिए, सिस्टम ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। कठिन नहीं है, आसान काम है, फोकस तरीके से करना होगा। बॉटलनेक ये भी हो सकता है कि आप पूरे दिन ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो अपने आप को फ्री कैसे करूं ये वाला काम करने के लिए, तो आप ही बॉटलनेक है अपनी कंपनी, राइट? क्योंकि भाई सारी मार्केटिंग आप ही को करनी है। जब मार्केटिंग आप ही को करनी है, आपको तो टाइम नहीं मिलता, तो कंपनी बेचारी पड़ी हुई सफर कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे टॉप का आदमी है वो डिलीवरी में लगा हुआ है। अब इस वाली चीज की थोड़ी सी इस चीज पे आते हैं। जब आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि ऑर्गेनाइजेशन में टाइम जाता कहां पे, ये है क्वेश्चन कि यार कहां जाता है मेरा टाइम। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक ग्रोथ की एक्टिविटी होती है। ग्रोथ की एक्टिविटी का क्या मतलब है? ये वो एक्टिविटी होती है जब आप इस पर अपना समय बिताते हैं, तो आपकी कंपनी में क्या होती है, ग्रोथ आने के चांसेस हो जाते हैं, राइट? क्योंकि आप इस वाली चीज पे काम कर रहे हैं, राइट? आपकी ग्रोथ एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, स्ट्रैटेजी रिलेटेड, राइट? स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी का क्या मतलब? कोई भी वो एक्टिविटी जिससे आप जो काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, जिससे आपके एसेट्स तैयार हो रहे हैं, राइट? ये आपकी ग्रोथ की एक्टिविटी होती है। आप अपने डेटा पे डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा को समझ के उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, आपकी ग्रोथ की एक्टिविटी। ग्रोथ की एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट लेवल की एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी होती है आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी। ऑर्डर फुलफिलमेंट एक्टिविटी का क्या मतलब है? ये हर वो एक्टिविटी होती है जो आपके ऑर्डर फुलफिल करने में जाती है। अब ये वाली चीज सर्विस और प्रोडक्ट से कंफ्यूज ना करें, राइट? अगर आप ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब है जो भी आपके थ्रू ट्रांजैक्शन होना है, वो वाली चीज होगी आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी, राइट? तो जैसे अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, तो क्या हो जाएगी वो एक्टिविटी? ये हो जाएगी कि यार आपके पास पेशेंट आया, आप उसका काम कर रहे हैं, जो भी रूट कैनाल है, ये वाली जो चीजें, ये सारी चीजें कर रहे हैं, राइट? अगर आपकी कोई सर्विस की कंपनी है, मान लीजिए वो होलसेलिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो इसका मतलब ऑर्डर फुलफिलमेंट की हर वो एक्टिविटी क्या होगी? से परचेज की एक्टिविटी, स्टॉक को मैनेज करने की एक्टिविटी, प्रोडक्शन करने की एक्टिविटी, ये सारी कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑर्डर फुलफिलमेंट एक्टिविटी। सो ऑर्डर फुलफिलमेंट में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? कोई भी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आती है, मतलब बाहर से सामान आना, राइट? उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, मतलब उस सामान पे कुछ काम होना, और उसके बाद आउटबाउंड, मतलब उस सामान को वहां तक भिजवाना। ये जो एक्टिविटी होती है, ये आपकी क्या होती है? ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी होती है। जैसे किसी का अगर रिटेल स्टोर है, आप काउंटर पे बैठे हुए और जो आ रहा है बिल की प्रोसेसिंग कर रहे हो, ये सारी क्या है? आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी है। क्या सबको ऑर्डर फुलफिलमेंट एक्टिविटी समझ में आ गई? जो थर्ड लेवल की एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी होती है आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट के बाद होती है आपकी बिजनेस सपोर्ट की एक्टिविटी। बिजनेस सपोर्ट की एक्टिविटी का क्या मतलब है? ये एक्टिविटी आपकी होती है, जैसे भाई आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं, फाइनेंस का काम करने के बाद आप क्या कर रहे हैं भाई? एचआर का काम कर रहे हैं, राइट? बिलिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन सब का आप देखेंगे भाई, बिलिंग का कोई नया कस्टमर लाने से तो कोई मतलब नहीं, अकाउंटिंग का कोई नया कस्टमर लाने से कोई मतलब नहीं, आईटी का हो सकता है कि भाई आप वेबसाइट बनवा रहे हो जिससे कस्टमर आए, तो ये सारी बिजनेस सपोर्ट की एक्टिविटी। अब मजे की बात यह है कि आप जिस चीज पे भी अपना टाइम बिताएंगे, वो क्या करेंगे? वो वाली जो चीज है वो फलेगी और फूलेगी, वो बेटर होगी। तो आपको बता देता हूं, जब इस पे टाइम बिताते हैं, तो आपके पास क्या होता है? जनरली उसका साइन ये होता है कि आपके पास न्यू कस्टमर्स आते हैं। न्यू कस्टमर्स आते हैं,
आपकी न्यू लीड्स आती हैं, राइट, जब आप ग्रोथ एक्टिविटी पे काम बिताते हैं, राइट। सो अगर किसी आदमी के लिए अगर रिपीट रेफरल पे काम चल रहा है, लोग अपने आप आ रहे हैं, तो शायद वो इस जगह पे ज्यादा टाइम ना बिता रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी पे सही काम चल रहा होगा, तो आप देखेंगे आपको रेफरल्स आते हैं और रिपीट बिजनेस आता है। ये जनरल जरिया होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का जिसका उनके पास आता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा समय बीतता है। जो थर्ड है, यहाँ से कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इस वाली चीज में ये पता लगाना है कि आपकी कंपनी का कौन सा बॉटलनेक है आपकी ग्रोथ लाने के लिए। अगर भाई आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट में टाइम जा रहा है, तो आपका रिपीट रेफरल आ रहा है, आपको सोचना पड़ेगा इसका मतलब ये मेरा बॉटलनेक है जिसको मुझे काम करना चाहिए। अगर आपका टाइम बहुत ज्यादा फाइनेंस में, बिलिंग में, डिलीवरी में, मतलब सामान चढ़वाना उतरवाना, बहुत सारी चीजें उसमें जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वहां पे बॉटलनेक है। तो ये वाली चीज जब आपको समझ में आ गई, अब ये वाली चीज समझिए कि प्लानिंग के टाइम पे जब आप अपने लिए प्लान बना रहे हैं, सबसे पहली चीज जो मैं आपके लिए बड़ी बड़ी करके लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। वो एक चीज जिस पे आपको क्या करना है, काम करना है। उसके बाद ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर पार्ट्स सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे जो आपको क्या करने पड़ेंगे, जिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सो उसे सीक्वेंशियली तोड़ दीजिए। इसे क्या कहते हैं, आप मोटे शब्दों में प्लानिंग भी कहते हैं कि भाई ये काम कैसे होगा। उसके बाद ऑन अ डेली लेवल पिक वन थिंग एंड फिनिश इट। चौथे पे डोंट मूव टू एनी अदर थिंग। आपको मैं बताता हूं कि बिजनेस में कोई बहुत सारी चीजें नहीं होती कर लेने के लिए, बट इजी होती है। हम लोग का क्या होता है, कई बार फोकस बटा हुआ होता है। जब तक वो काम फिनिश नहीं हो रहा तब तक उस काम पे लगे रहिए। देखिए काम की क्या होती है ना, एक खासियत सुन लीजिए, काम, स्किल और काम ये सब टाइम के फंक्शन होते हैं। टाइम के फंक्शन का क्या मतलब है, जब आप उस काम को करेंगे तो 2 महीने में नहीं तो 3 महीने में सीख जाएंगे, 3 में नहीं तो 4 में सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक काम पूरा एंड टू एंड सीख लिया तो आपको आ गया, वो चीज आगे बढ़ गई। क्या बात समझ में आ गया, आपका सिस्टम ऊपर चला गया, बल्कि आपने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी। इसीलिए चीज को सिंपल रखना जरूरी है। मान लीजिए ये आपका टारगेट है और ये मान लीजिए 100 मीटर्स पे है, 100 मीटर का एक टारगेट है जो आपको शूट करना है। यहाँ आप यहाँ खड़े हैं और आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से भाई इस वाली चीज पे हिट लेना चाहते हैं। ये 100 मीटर काटना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट, क्योंकि बहुत दूर भी लगता है। तो हमें क्या करना हो चाहिए, छोटे छोटे, क्या करो, छोटे छोटे हिस्सों में काट लो। सो क्या हो गया, सिर्फ अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ ये सोचूंगा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा। ये मेरी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके अलावा कोई दूसरा काम करना ही नहीं। जब यहाँ पहुंच गया तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और मुश्किल से इसमें हमें समय बड़ा लगता है, लेकिन मुश्किल से 2 से 3 महीने में आपके ये सारे काम हो जाते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो पूरा का पूरा जो प्लान है वो इसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कौन सा कॉन्सेप्ट, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ एक वो चीज जो मैं करूं। क्या बात समझ में आ गई, सिर्फ एक चीज और नहीं करना। सो इसमें क्या करना है, आपको ये वाली चीज भरनी कैसे, ये वाली वर्कबुक हम आपको दे देंगे, राइट। मेरा बिजनेस गोल क्या है, मान लीजिए मेरा बिजनेस गोल है, राइट, मेरा बिजनेस गोल है टू क्रिएट, इसे ऐसे मान लेते हैं, मेरा बिजनेस गोल जो है ना वो बहुत लंबा मत लिखिएगा कि मुझे ना 100 करोड़ कमाने हैं, 50 करोड़ कमाने, 10। बिजनेस गोल का मतलब इस महीने का मेरा क्या गोल है, राइट। वांट टू गेट मोर लीड्स फॉर माय बिजनेस। अब ये मोर वाली जो चीज है इसको आप डाल लीजिए, वांट टू गेट, इसे ऐसे लिख दिए, वांट टू गेट 100 लीड्स फॉर माय बिजनेस, या वांट टू क्रिएट टाइम फॉर माई सेल्फ, 2 आवर्स पर डे फॉर माई सेल्फ। ये वाला मुझे टाइम क्रिएट करना है किसी भी फॉर्म में जो आपका बिजनेस गोल हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ये बिजनेस गोल जो होगा ये बॉटलनेक पे होगा कि मेरा बॉटलनेक किस जगह पे है। उसके बाद इससे रिलेटेड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, राइट।
जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे अपने लिए टाइम क्रिएट करना ऑपरेशन से हटना, राइट। सो मैं ये जानूंगा कि भाई आपको एक वीडियो बना रखा है मैंने माय डेली एक्टिविटी ट्रैकर पे, आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे वो वाला वीडियो देख सकते हैं, राइट। उससे आपकी काफी मदद मिल जाएगी। उसका छोटा सा सारांश रूप में यहाँ पे बता देता हूँ। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में भाई मैंने सोचा कि मैं टाइम क्रिएट करूंगा, तो क्या करूंगा, सबसे पहले स्टार्ट फिलिंग माय डेली एक्टिविटी ट्रैकर, कि भाई आज मुझे अपना डेली एक्टिविटी ट्रैकर बनाना। उसके बाद एक्टिविटी या ये हो सकती है डेलीगेट सम वर्क टू माय एम्प्लॉय, राइट, क्रिएट अ ट्रेनिंग प्लान फॉर माय एम्प्लॉय। ये सारी चीज आपके एक्शन से निकल के आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ एक चीज होगी, मैंने आप लोग को एग्जांपल के तौर पर लेके एक चीज होगी जो चलती रहेगी जब तक आपने क्या नहीं करा है, वो वाली चीज कर नहीं ली। उसके बाद आपको मार्क करना है कि ये जो एक्टिविटी आपने चूज करी है वो किस चीज की है, क्या वो ग्रोथ, वो किस चीज पे इम्पैक्ट पहुंचाएगी, ग्रोथ पे इम्पैक्ट पहुंचाएगी, कि मेरी डिलीवरी को बेटर करेगी या बिजनेस सपोर्ट को बेटर करेगी। अब ये हो सकता है कि आपने कहा कि यार मुझे ना अपना फाइनेंस सॉर्ट आउट करना, मुझे बिलिंग में नहीं रहना ज्यादा टाइम, तो आपकी जो एक्टिविटी होगी बिजनेस सपोर्ट की हो, राइट। यार ये एक्टिविटी है, इससे मैं फ्री होऊंगा तो अपने लिए टाइम क्रिएट करूंगा। अब हु विल डू इट, हु विल डू इट का मतलब ये है, ऐसा हो सकता है कि आप अपना प्लान बना रहे हो कि भाई ये वाला जो काम है ये करवाना है, टीम से करवाना है, राइट। सो आपके सामने वो वाला आदमी क्लियर होना चाहिए जो ये वाला काम करेगा। हो सकता है ये आप भी हो सकते हैं, इसमें आप अपना नाम लिख लेंगे। और उसके बाद ये वन थिंग जो आपको करनी है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको करने के लिए क्या क्या एक्शन स्टेप्स हैं जिस पे क्या करना होगा, आपको काम करना होगा। जैसे स्टेप 1, आज मैं इससे बात करूंगा। स्टेप 2, आज मैं इसे ये वाला टेम्पलेट बना के दूंगा, ये वाली चेकलिस्ट बना के दूंगा जिससे ये काम करे। स्टेप 3, शाम को चेक करूंगा कि उसने चेकलिस्ट के हिसाब से काम किया। स्टेप 4, कि भाई कर लिया कि नहीं कर लिया। जब आप ये वाली चीज प्लान कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे आपको क्या करना, चैलेंजेस सोच लेने हैं। यार जब आप आंख बंद करके सोचेंगे कि यार क्या क्या चैलेंज आ सकता है इस वाली चीज, हो सकता है मेरे एम्प्लॉय का मेरे पास तो पहले से ज्यादा काम है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए। चैलेंज ये आ सकता है कि भाई आज मैं बिजी हूं तो मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूं। आपको क्या सोचना है, पहले से एंटीसिपेट करने की उसमें क्या चैलेंज आएगा। जब आप अपने दिमाग को दिशा दे देते हैं ना, तो चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। सो आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप्स डालने और चैलेंजेस डालने। बस आप अगर इतना कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसे करना कैसे, इस एक्टिविटी को ऐसे करना है। देखिए शुरू का, राइट, शुरू के जो आपके वो टाइम है, शुरू का जो आपका टाइम है जब आप सुबह सुबह अपने बिजनेस पे जाते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं लिख देता हूं। In the morning itself, spend first 1.5 to 2 hours on doing this one most important thing. आपको मैं बताता हूं, हमें लगता है कि यार आफत आ जाएगी, हमने कुछ नहीं करा। 2 घंटे क्या करिए, ब्लॉक कर दीजिए अपने। क्या कोई आफत आए मुझे ना उठाना ही मत, मुझे बुलाना ही मत। सॉरी, अगर आपको वो चीज मुश्किल लग रही है तो 1 घंटा कर दिए, 1.5 घंटा उसमें अपने एम्प्लॉय से कह दिया यार मुझसे ना बात नहीं करना है, ये 1.5 घंटा में कोई मुझसे बात नहीं करे। और मैं आपको लिख के देता हूं, कहीं कोई आग नहीं लगती कंपनी में। आप नहीं बैठोगे ना 1.5 घंटे में, कुछ भी ऐसा काम नहीं होने वाला जिससे कुछ आफत आ जाएगी कंपनी में। क्या आप लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? कुछ भी नहीं होगा 1.5 घंटे में। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो पहला जो 1.5 घंटे से 2 घंटा है वो आपका अपने पास होना चाहिए, जिसमें आप ये प्लानिंग करोगे और इस काम को करोगे। प्लानिंग करोगे और वो 2 घंटा आप ही का रहेगा। यार इस समय मुझे डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। आप ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ 1 वीक से 2 वीक फॉलो करके देख लो, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही करना होगा, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो बहुत बेसिक चीज। आप अगर फंडामेंटली समझोगे, हमने क्या करा, बॉटलनेक आइडेंटिफाई करें फर्स्ट। सेकंड लेवल पर हमने क्या करा, बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने के बाद हमने वो एक्टिविटी चुन ली जिस पे काम करना। उस एक्टिविटी को छोटे पार्ट्स में तोड़ा और उसका पहला स्टेप उठाया और हमें सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं, ज्यादा दूसरे पे जाना ही नहीं। और फ्रस्ट्रेट मत होइए, अगर एक दिन नहीं हुई तो अगले दिन कर लीजिए, उसके अगले दिन कर लीजिए, लेकिन अपने आप से एक वादा कर लीजिए
या जब तक ये वाली चीज कंप्लीट नहीं कर लूंगा तब तक नेक्स्ट पे जाऊंगा नहीं। ये अपने आप से वादा है, इतना ही करना है, आपका इस वाली चीज में क्या होगा, काम हो जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ
खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।